यूक्रेन रूस के बीच छिड़ी जंग ने दुनिया में एक डर का माहौल बना दिया है। ये डर परमाणु हमले और थर्ड वर्ल्ड वॉर का है। हालांकि कुछ देश इस डर को कम करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन चीन एक ऐसा मुल्क है जिसने दुनिया को दहलाने की तैयारी कर ली है। वो महाविनाश की आशंका को आकार देने के लिए समंदर में एक नया मोर्चा खोलकर बैठ गया है। कौन सा है वो मोर्चा, देखिए इस रिपोर्ट में। नया वॉर फ्रंट, नई तैयारी, हथियार दिखे हाहाकारी। एशिया में बरसा बारूद, समंदर में छिड़ेगा युद्ध। यूरेशिया में जारी विध्वंस के बीच एशिया में समंदर सुलगने लगा है। अमेरिका से अदावत के मोर्चे पर ड्रैगन का पुजारी देश कहर बरपाने की तैयारी कर रहा है। तानाशाही को कम्युनिज्म के पर्दे में ढांकने वाले इस देश के टारगेट पर पड़ोसियों की जमीन है, उनके हिस्से का समंदर है। इसलिए चीन के करीब बसे देश और द्वीपों की संप्रभुता को हमेशा खतरा रहा है। और समंदर में बरसता ये बारूद इस खतरे को बढ़ा रहा है। ये आग बता रही है कि यूक्रेन रूस की जंग के बढ़ते दायरे के बीच चीन अपने किसी ऐसे मंसूबे को अंजाम देने वाला है। आखिर ड्रैगन की नजर किस पर है? ताइवान, जापान या साउथ कोरिया पर? कहीं ऐसा तो नहीं कि मल्टी टारगेट पर चीन एक साथ अटैक की कोशिश में? आखिर इन सवालों का वो सिरा कौन सा है जो जवाब के करीब जाता है? इसे ताजा हालात की जमीन पर समझिए। बरसते बारूद का पता नीले पानी वाला पीत सागर, वो हिस्सा जहां साउथ कोरिया और जापान सीधे सीधे चीनी हथियारों के जद में आते हैं। और इसी येलो सागर से इंडो पैसिफिक का रास्ता तब तय होता है जब ताइवान दहलता है। यानी अदावत के मोर्चे पर टारगेट जापान, साउथ कोरिया और ताइवान तीनों हो सकते हैं। हालांकि फिलहाल ये अभ्यास है, इसके बाद आशंका की जमीन पर बारूद की भीषण बरसात है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है वो भी समझिए। जंगी हालात के बीच चीन ने येलो सी में मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। 5 दिनों तक चलने वाले अभ्यास में चीन समंदर में शक्ति प्रदर्शन करेगा। जापान से टेंशन के बीच चीन की मिलिट्री ड्रिल एक चेतावनी की तरह है। दावे के तहत वॉर ड्रिल की आड़ में चीन जापान पर नजर बनाए हुए है। इसके अलावा चुनौती अमेरिका के लिए भी है, क्योंकि इसी येलो सी में अमेरिकी वॉरशिप भी मौजूद है। मतलब साफ है, टारगेट पर भले ही जापान, साउथ कोरिया और ताइवान हो, लेकिन अदावत के दूसरे मुहाने पर अब भी अमेरिका ही है। इसका सबसे बड़ा सबूत इसी ड्रिल में चीन ने खुद दिया है। ये सबूत है चीन का शक्तिशाली युद्धपोत और वो हथियार जिसका मुकाबला दुनिया में सिर्फ अमेरिका से हो सकता है। चीन ने येलो सी में टाइप 055 डिस्ट्रॉयर को युद्धाभ्यास में उतारा। चीन के सबसे बड़े टाइप 055 डिस्ट्रॉयर का नाम लहासा है। लहासा डिस्ट्रॉयर अमेरिकन जमुवाल्ट के बाद दूसरा शक्तिशाली युद्धपोत है। इसी डिस्ट्रॉयर के साथ चीन ने समंदर में 3 कॉर्वेट का प्रदर्शन भी किया, जो बताता है कि चीन की तैयारी एक ऐसी जंग की है जिसके दूसरे मुहाने पर जापान, साउथ कोरिया या ताइवान की तीनों फोर्स नहीं, बल्कि उन्हें मदद देने वाले अमेरिका और नेटो देशों की फौजें हैं। इसकी पुष्टि उन हथियारों से होती है जिनके मुकाबले में तीनों पड़ोसी देश कहीं भी फिट नहीं बैठते। जैसे इस एक्सरसाइज में चीन ने घरेलू एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है।
वहीं एंटी शिप और एंटी सबमरीन अटैक की प्रैक्टिस भी की, जबकि टाइप 055 डिस्ट्रॉयर की खासियत बताती है कि स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल्स इन देशों के लिए तो कतई नहीं, इसके टारगेट पर सिर्फ अमेरिका। यानी चीन की सरकार ने अपनी नेवी को मजबूत बनाने के लिए जिन हथियारों का निर्माण किया, उसका प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया। और ये प्रदर्शन सिर्फ टेस्टिंग एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि चुनौती देने की कोशिश है, जिसका सबूत है मिसाइल टेक्नोलॉजी में अमेरिका को पछाड़ने की मंशा। दावा किया जा रहा है कि चीन के साइंटिस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहे हैं। चीन को मिसाइल की स्पीड आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा चाहिए। दावा यह भी किया जा रहा है कि चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल का इंजन तैयार कर लिया है। अब पीएलए रॉकेट फोर्स एक ऐसी रिसर्च में जुटी है जिससे मूविंग टारगेट को भी आसानी से हिट किया जा सके। मतलब साफ है, चीन तकनीक की दुनिया में न सिर्फ अपनी धाक कायम करना चाहता है, बल्कि अमेरिका को सीधा चैलेंज देने के लिए उतावला है। यही वजह है कि येलो सी में पहले तो चीन ने वॉर एक्सरसाइज शुरू की और अब इस एक्सरसाइज में इतना बारूद बरसा रहा है जिससे अमेरिका तक संदेश पहुंच जाए कि चीन जंग में हर तरह के हमले का मुकाबला करने के लिए रेडी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।